हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एरो स्पेस लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एरो स्पेस फैक्ट्री, जहां पर एरोप्लेन बनाए जाते हैं या फिर एरोप्लेन के पार्ट्स बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पहली बार या फिर बहुत दिनों के बाद कोई एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में ऐसी वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो फीस दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मौका मत छोड़ना, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी खासी है, जहाँ पर सैलरी भी आपको मिलने वाली है। एंड दैट्स ग्रेट कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका छोड़ने का नहीं है। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ये डिपार्टमेंट है आपका एरो स्पेस डिपार्टमेंट। अधिकतर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो गया या फिर जो एरोप्लेन के पार्ट्स बनते जाते हैं, इस तरह की एक फैक्ट्री है एरो स्पेस फैक्ट्री। यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। इंडो MIM करके, आपके लिए न्यू कंपनी, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जहां पर लेटेस्ट जो मॉडल तैयार किए जाते हैं एरोप्लेन के। तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस पे एक बार नज़र डालने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को पूरा देखिएगा, ताकि आपकी सारी डाउट एक ही सिंगल वीडियो में क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और अपना अपना ब्रांच और ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताएं। पहले ये डिपार्टमेंट देख लो गाइस, यही वो कंपनी है इंडो MIM करके। एक विदेशी कंपनी है, लेकिन इंडिया में अभी बिजनेस कर रही है, तो इंडो करके MIM ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो इंडिया में ये देखो एरोस्पेस और जो ऑटोमोबाइल है उसकी सारी गुडीज तैयार किया जाता है, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई देगी आपको एरोस्पेस सॉल्यूशंस ग्रुप। ये डिपार्टमेंट ही एरोस्पेस से रिलेटेड है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंडो MIN प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आपको दिखा देगी उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। स्टार्टिंग में ही शो करेगी एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया में लीडिंग कंपनी मानी जाती है इंडो MIM लिमिटेड। तो यही आपकी परमानेंट जॉब्स है, और जो भी जॉब्स होगी आपकी बेंगलोर में जॉब लोकेशंस होगी। एक बेहतरीन डिपार्टमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशंस की। देखिए, मैंने अभी इतना देर आपको कंपनी के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल सके कि कंपनी कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, काम क्या करवाती है और क्या करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गई है तो चलिए अब चलते हैं वापस नोटिफिकेशन। ये आपका है इंडो MIM लिमिटेड। ये कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफाइड है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर एरो स्पेस के पार्ट्स, जो एरो स्पेस है फैक्ट्री है, और यहाँ पर निरंतर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। लेटेस्ट पोस्ट की गई है, तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, बहुत जल्द वैकेंसीज है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। सबसे पहले हम इसी में नज़र डालते हैं। ये बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है। आपको दिखाई देगी इंडो MIM लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट आपका होगा, डिपार्टमेंट आपका मशीनिंग का डिपार्टमेंट, यानी कि टोटली मशीनरी डिपार्टमेंट होगा। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, जो कि हम डेट वगैरह डिस्कस यहाँ पे करने वाले। पहली देखो, CNC या फिर कैम प्रोग्रामर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस कहीं पर है कि एक्सपीरियंस नहीं है, बट बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इस सॉलिड कैम हो गया या फिर यूनिकोग्राफ, वेलकम ETC, ये सब आपने कर रखी है, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट गुड नॉलेज होनी चाहिए गाइस ऑन GD&NT, जैसे ड्राइंग, रीडिंग एंड प्रोसेस इंटरप्रिटेशन। क्वालिफिकेशंस देखो, टू डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग, जो कि हम DTA DM बोलते हैं, एंड BTech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखे हैं, तो बेशक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। अब देख सकते हैं 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी आपका नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर BTech या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं, बट डिजाइनिंग की टोटली सर्टिफिकेट होना चाहिए। SPM डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है SPM से रिलेटेड। देन यहाँ पे भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे टूल एंड डाई मेकर की ट्रेड जो ब्रांच है वो एलिजिबल है। बट आपकी 3D मॉडलिंग, यानी कि आपके यहाँ पे मैकेनिकल आउटडेस्क इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें सॉलिड एज के हिसाब से नॉलेज आपकी होनी चाहिए। एंड GD&NT, जो कि
FME फाउंडेशंस के ग्रुप में। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है VMC सेटर एंड सुपरवाइजर के लिए। तो ये डिप्लोमा के लिए गजब की वैकेंसीज है। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं, आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, CNC मिलेंगे। तो इसमें जो CS यानी कि कंप्यूटर साइंस से आपने अगर अपने डिप्लोमा कर रखी है या फिर बीटेक तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इस चीज़ की CNC प्रोग्रामर की ऑपरेटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेंडर डेवलपमेंट की, जहाँ पर नेविगेशन स्किल्स कंपलसरी है, नॉलेज ऑन द मशीनिंग प्रोसेस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा फ्रेश से सुपरवाइजर की वैकेंसीज, जहाँ पर मैकेनिकल ऑटोमेशन असेंबली सुपरवाइजर में वैकेंसीज है। तो इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फिर बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई करें। देखिए ऊपर आपने जितनी भी पोस्ट देखी, ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए पोस्ट है, लेकिन यहाँ से लेकर इतनी सारी पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट में आपका 3 से लेकर 5 साल, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एंड कई सारी वर्क लोकेशंस हैं, आपको बेंगलुरु जहाँ पे दिखा गया ये वर्क लोकेशंस यहीं पर होगी। तो आपको विदाउट इन एक्सपीरियंस भी लिया जा सकता है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो एलिजिबल है, आप फ्रेशर हैं तो एलिजिबल है। अगर कोई अप्लाई कर रहा है वो एक्सपीरियंस बंदा है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाली है। 22 दिसंबर 2024 को इंटरव्यू होगी, संडे को। सो जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको करना है संडे को 22 दिसंबर 2024। इंटरव्यू वेन्यू ये वन होटल जो है, ये टोटली है दसरा अहली, जो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। इस होटल में आपको विजिट करना है। आप यहाँ पे लॉग मैप चेक कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। कॉल भी लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जा नहीं सकते, होपफुली कई सारे झारखंड से स्टूडेंट हैं, बिहार के, वो स्टूडेंट इंटरव्यू में थोड़ी ही नहीं जा सकते बेंगलुरु। क्या करनी है आपको, अपना अपडेटेड CV जो रिज्यूमे है वो आपको भेजनी है। तो सबमिट योर CV आप देख सकते हैं। इसमें आपको अपना अपडेटेड CV, अपडेटेड रिज्यूम सेंड करना है। जैसे ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, देन आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको जाना है। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं कैंपसिंग में तो ना जाएं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपका इंटरव्यू जो लोकेशन से, जो वेन्यू है, वो अगर आपके घर से 80 किलोमीटर के दायरे में बेस्ड है, तो ही आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होने के लिए जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। बाकी बात ये नोटिफिकेशंस आपको हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे मिल जाएगी। तो ये पे लिंक्डइन हमारा अकाउंट है, आप डायरेक्टली सर्च कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का डाउनलोड करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर आपके मन में कोई डाउट है एक्स्ट्रा, आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगी तो आप रिप्लाई आपको आराम से मिल जाएगी। हाँ, एक डाउट होगा 18 एज में, तो 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम सैलरी यहाँ पर लगभग लगभग 30 से 35 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस फील्ड में, जैसे कि आपने NIC वगैरह से कर रखी है, तो एक तो छूट मिलना है। बाकी बात एक्सपीरियंस के मामले देखो, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप DRDO वगैरह HAL BDL से किया है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगी। विदाउट एन एक्सपीरियंस सबसे पहले आपको जॉब लग जाएगी वहाँ पे, होपफुली। तो सारी चीज़ें मैंने बताई, कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।